मैं उस टाइम आई थिंक 12th में ही तो था, हाँ 12th वाला ही टाइम था वो, नहीं 12th नहीं 10th का टाइम था मेरे। तो मेरे को भी आज तक वो हार चुभी हुई है, जैसे तुम लोग वर्ल्ड कप 2023 फाइनल वाली हार बहुत चुभी होगी, वैसे ही हमारी 2003 वाली चुभी थी। तो वो विद टाइम आप यूज टू हो जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। असली फैन स्पोर्ट्स का वही होता है ठीक है। यस, चलो तो फोकस करेंगे, कोई बात नहीं, होता चलता रहता है बेटा, ये हार जीत तो चलती रहती है स्पोर्ट्स में, और हमें इसमें ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। अच्छा मैच देखिए, एंजॉय करिए, बट इस साल इस समय थोड़ा सा बैकफुट पे रख दो मैचेस, बिकॉज अगले 2 महीने बेटा बहुत क्रूशियल है। मैचेस तो चलते रहेंगे, लाइफ लॉन्ग चलते रहेंगे, बट ये जो तुम्हारी जेई की जर्नी है, उसका ये जो अटेम्प्ट है, उसका जो रिवीजन टाइम है, ये बार बार नहीं आएगा, और आप चाहेंगे भी नहीं बार बार आए। ठीक है, 1 साल अब मिला है, इसके अंदर ढंग से तैयारी कर लीजिए और अच्छी तरह रिवीजन कर लीजिए। यस चलिए फोकस करेंगे, फोकस करेंगे। हाँ 2019 वाली भी, यस, सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ धोनी का रनआउट, वो भी याद है मुझे। ठीक है, वो भी याद है बिल्कुल। चलो तो एनीवेज, अब इसको थोड़े टाइम के लिए बैकफुट पे रख दो बेटा मैचेस वगैरह को, क्योंकि आगे बहुत टाइम मिलेगा, ट्रस्ट मी। आईआईटी में या कॉलेज में जब जाओगे, वेले होगे पूरे पूरे दिन, सारे मैचेस देखना दुनिया भर के, ठीक है, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी जो भी देखना हो देखना। अभी के लिए थोड़ा सा बैकफुट पे रख दो, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम। चलो, एक होमवर्क का ये क्वेश्चन दिया था, क्या ये हो गया बेटा? जल्दी बताएंगे, क्या ये वाला क्वेश्चन हो गया है? थम्स अप कर दीजिए अगर हो गया आपका, वैसे तो हो जाना चाहिए, इतना कोई मुश्किल नहीं था। यस, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है बेटा, टाइम मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा तुम्हें, अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं हफ्ते में ये 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे ये इस दिन के मैं रिवीजन ही करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। तो वैसे मिलता है टाइम, तो अब इस समय किसी चीज का मिलेगा नहीं, तुम्हें निकालना पड़ेगा। तुम्हें मैच देखने का टाइम मिल रहा है, स्कोर देखने का टाइम मिल रहा है ना, और भी दुनिया भर की सारे काम चल ही रहे हैं, तो फिर भाई रिवीजन का टाइम क्यों नहीं? अपने आप को टाइम दीजिए कि मैं सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सैटरडे को रात को 9 से 11 बजे पर रिवीजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, या ट्यूसडे को रात के 9 से 11 रिवीजन करूंगा, या दोपहर के सुबह के 9 से 10, जो भी तुम्हारा टाइम है जो तुम्हें सुटेबल लगे, इसमें तुम्हें क्लास नहीं करनी होती, वो वाला। यस सर, रिवीजन और कोनिक सेक्शन, देखो मैं तुम्हें अभी जान के नहीं दे रहा हूं, मैंने आप लोगों को कोनिक्स के रिवीजन का लेक्चर प्रॉमिस किया हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है देने में, बट द थिंग इज टाइम तुम्हारे पास है नहीं, तो मैंने ये प्लान किया है कि पहले जरा सिलेबस को खत्म करने की ओर पहुंच जाएं, और फिर मैं आपको वो जैसे बीच बीच में समय मिलेगा मैं आपको रिवीजन के लिए देता रहूंगा। अभी तो तुम्हारा बहुत फुल फोर्स में बेटा सिलेबस चल रहा है ना, तो अभी पहले सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो, मेन जो अपने चैप्टर्स चल रहे हैं कैलकुलस वगैरह के, इन यूनिट्स को पढ़ने की कोशिश करिए, और अभी मिल जाएगा समय रिवीजन के लिए, मिल जाएगा आगे, ठीक है, क्योंकि जब एक बार कैलकुलस खत्म हो जाएगा तो रिलेटिवली आसान चैप्टर बचे होंगे, तब तुम्हें मैथ्स में एटलीस्ट समय आराम से मैनेज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वेक्टर 3D ये सब प्रोबेबिलिटी उतने डिफिकल्ट तुम्हें नहीं लगेंगे, आराम से चीजें मैनेज हो जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स हो गया। ओके, यस सर, पंकज सर 3 आर क्लास लेते हैं, तो भाई उनसे बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो पंकज सर को मना कर दो, मैं कैसे मना कर दूं बेटा? आप पंकज सर को बोलिए, मैं क्या बोलूं, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप सर से डिस्कस कर लीजिए, आई एम श्योर सर विल फाइंड आउट अ सोल्यूशन। सर आपकी तबीयत खराब लग रही है? नहीं बेटा, तबीयत खराब नहीं है, कल मंजिल की क्लास ली थी लंबी, तो थोड़ा सा गला मैं सेव करके ही चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बट नॉर्मल चल रहा हूँ, सो दैट बिल्कुल ही गला ना बैठ जाए, ओके, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। चलिए चलिए शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेटा। सर आपका कब सिलेबस खत्म हुआ था? यार देखो, हमारे टाइम पर ना 2 जेई मेन नहीं होते थे, तो इस बात को समझो, तो दिस इज अ ब्लेसिंग, हमारे टाइम पे सीधे अप्रैल में जेई मेन होता था, तो हमारा जो सिलेबस खत्म हुआ था ड्रॉप ईयर में, वो जाके खत्म हुआ था फेब्रवरी मिड में, फेब्रवरी मिड में खत्म हुआ था, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, फेब्रवरी मिड या फेब्रवरी एंड तक सिलेबस चला था हमारा, तो क्योंकि पहले एक ही जेई मेन होता था ना, बट अब क्योंकि सब लोग ये कोशिश करते हैं कि यार दोनों जेई मेन का बेस्ट फायदा उठा पाए हमारे ड्रॉपर बच्चे भी, तो सब चाहते हैं कि जनवरी वाले से पहले सिलेबस खत्म कर दें। तो अगर आपको ये समझना है, 1 जनवरी में जो समझदार बच्चा होगा ना, वो ये समझ जाएगा कि यार मेरा जो एक डेडलाइन बना लेगा, जैसे 25 जनवरी से तुम्हारे एग्जाम शुरू हैं, 10 जनवरी या 5 जनवरी एक डेडलाइन बना लो अपने लिए कि इसके बाद मैं कुछ नया नहीं करूंगा, उससे पहले प्रॉपर करो, उससे पहले रिवीजन की ज्यादा टेंशन मत लो, जितना हो पा रहा है करते जाओ, बट 10 तारीख या 5 तारीख के बाद मैं सिर्फ रिवीजन करूंगा, 2-4 चैप्टर छूट जाएंगे, इट इज ओके, अप्रैल वाले में उन्हें देख लूंगा मैं, बट फर्स्ट जेई मेन में एटलीस्ट मैं 80% सिलेबस भी करके जा रहा हूं,
उसे ढंग से रिवाइज करके जाऊंगा। तो ये गलती मत कर देना। देखो हम तो तुम्हें पूरा करा देंगे, मैं तुम्हें ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, हमें तो पूरा कराना है, डेडलाइन है, हर तरह का बच्चा है सब, वरना तुम बोल दोगे सर हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ। तो अब जनवरी से पहले सिलेबस पूरा खत्म कराया जाएगा। बट हो सकता है कि आप लास्ट के 2-3 चैप्टर हो गए, जैसे कि मान लो कोई भी चैप्टर हो गया, मैं एक एग्जाम्पल नाम नहीं ले रहा वरना तुम उसे छोड़ दोगे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एसओटी हो गया, या तुमने देखा यार प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, बस बेसिक एनसीईआरटी लेवल का कर जाऊं, कोई भी छोड़ो मत, बेसिक लेवल तक कर जाओ। ठीक है, ये मेन चैप्टर्स जो हैं, जैसे अब मान लो डिफरेंशियल और एरिया आएगा, बड़े स्कोरिंग चैप्टर हैं, वेक्टर 3D, अब स्कोरिंग वाले सारे आने वाले हैं। अब हो सकता है तुम्हारा थोड़ा एओडी वगैरह में थोड़ी प्रैक्टिस कम हो जाए, या फिर तुम्हारी लिमिट्स कंटिन्यूटी में, फंक्शंस में प्रैक्टिस कम हो, इट इज ओके। बट एक डेडलाइन अपने को दो, और उस टाइम तक के बाद रिवीजन करना है, 2-4 लेक्चर्स का चीज आगे अप्रैल वाले में कर लेना, समय मिले तो कर लेना। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। यस, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। तुम अभी जल्दी टेंशन ले रहे हो, अभी तो क्या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है बेटा, अभी ऑलमोस्ट 45 दिन बचे हैं, तो 45 दिन बहुत होते हैं ड्रॉप ईयर में। बिल्कुल रिलैक्स रहो तुम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे ही तैयारी करनी है अपने को, रिलैक्स रहना है। 5 तारीख तक अपने को डेडलाइन दे दो, या 5 या 10 तारीख तक मैक्सिमम। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि 5 या 10 तक सारे इंपॉर्टेंट, 5 तारीख तक मैं सारे इंपॉर्टेंट करा दूंगा, तुम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा रह जाएगा, छोटे मोटे ही रह जाएगा, एसओटी वगैरह रह जाएगा, एक आध कोई रह गया तो, या फिर स्टैटिस्टिक्स वगैरह छोटे मोटे रह जाएंगे। बट 5 तारीख तक प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D, कैलकुलस सब उससे पहले आराम से निपटा दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल। ठीक है, तो सब कुछ होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अपना सिलेबस बिल्कुल टाइमली चल रहा है बेटा, अगर आप देखें इस साल हम लोग बिल्कुल टाइमली चल रहे हैं, प्रयास 2.0 बैच के अंदर कोई डिले नहीं है। थोड़ा बहुत 2-4 लेक्चर का तो रहता है, वो हम कवर कर लेंगे, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और तुम लोगों को शायद अपना प्लानर भी मिल गया होगा, मॉक टेस्ट वगैरह का, जैसे जो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा था, रेप्लिका एंड मॉक टेस्ट का प्लानर आप लोगों को मिल गया है। वो मेरे को क्योंकि दिखा दिया गया था, आई थिंक तुम्हारे 5-6 टेस्ट हैं मॉक टेस्ट, तो वो भी तुम्हें देने हैं। ओके, यस, डरना नहीं है सर, डर लग रहा है, डरना क्यों है यार, डरना क्यों है, एक बात बताओ, जब तुमने तैयारी अच्छी तरह करी है तो पॉजिटिव रहो इस टाइम। इस टाइम अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है ना, तो वो तुम खुद ही हो सकते हो। ड्रॉप ईयर में लास्ट के 1-2 महीने में कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा, सिवाय तुम्हारे थॉट्स के। एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग अगर करोगे, तुम्हारा पेपर खराब होगा बेटा। पॉजिटिव रहिए, और जो प्रॉब्लम्स है उन्हें आउट उसको उसके सोल्यूशन निकालिए, rather देन ओवर थिंकिंग करने के। इस समय ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, हो रही है तो उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आइए, होगा थोड़ा बहुत, बट उसको मेंटली इतने स्ट्रांग रहिए कि आप उनको ओवरकम कर पाए। नहीं मिला है सर, अभी मिल जाएगा, अभी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, मैं बोल दूंगा तुम्हारे बैच में डाल देंगे, क्योंकि मुझे तो मिल गया है, उसका प्लानर तुम्हारा मेरे पास आया था। तो मॉक टेस्ट तुम्हारे प्लान्ड है, बढ़िया करके तुम्हारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें हमारी टीम पूरी तैयार रहती है बेटा तुम्हारे लिए, सब चीजों का ध्यान रखने के लिए।